कि राजा रियाज ने ना तो किसी के पास कोई जिरगे भेजे हैं, ना किसी के पैर पकड़े हैं, ना किसी की मिन्नत की है, ना किसी को ये कहा है कि तू अपना बंगला बेच दे, ना किसी को ये कहा है तू अपना घर बेच दे, ना किसी की गाड़ी बिकवाई है, ना किसी की ज्वेलरी बिकवाई है। फ्री ज्वाइनिंग की ऑफर की है राजा रियाज ने, और इस पे भी अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उसकी तकलीफ का इजाला जो है वो सिर्फ अल्लाह पाक कर सकता है, वो राजा रियाज के हाथ में नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि अलमिया ये है हमारे अहबाब के साथ कि मेरी बात उनको बड़ी लेट समझ में आती है। आई मीन इट व्हाट आई एम सेइंग, कि जो मैं कहता हूं कि ये बी फॉर यू फैमिली ने मुझे डबल मकरूज कर दिया अपनी मोहब्बतों का। पहले भी उनकी मोहब्बत थी, मैं कहता हूं अब उन्होंने प्रैक्टिकली साबित कर दिया। ऐसा मुमकिन है कि राजा रियाज उनको भूल सके? बस दुआ ये करें, जो मैंने बारहा एक लफ्ज बोला हुआ है वो ऊंट और खैमे वाली स्टोरी, कि मुझे फिलहाल ऊंट ने खैमे के अंदर गर्दन की है। जिस तरीके से पब्लिक रिस्पांस है कोई पता नहीं वो घड़ी कब किस टाइम आ जाए, कि हो सकता है यही राजा रियाज अपने ही यूट्यूब चैनल पे बी फॉर यू फैमिली को कोई गुड न्यूज दे दे कि लेट्स वेलकम ऑल द फैमिली, और ये सारे के सारे घर जो है वो अकोमोडेट हो जाएं। तो खुदा के घर में जो है वो देर तो हो सकती है, और अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। मेरा ईमान है कि जिन लोगों ने सजदों में गिर गिर के, रो रो के, गिड़गिड़ा के, मैं अपनी बात करूंगा कि अब भी इस वक्त भी ना वो रूटीन नहीं टूटी है। वो जो एक तहज्जुद गुजार ग्रुप है उनकी दुआएं अब भी मुझे आती हैं, हम आपके लिए दुआ गो हैं। कोई हरम शरीफ से मैं दुआ भेज रहा होता है, वीडियो बना के भेज रहा होता है, कोई मस्जिद नबवी से भेज रहा होता है, कोई करबला मौला से भेज रहा होता है, कोई अल्लाह वाले के पास बैठ के दुआएं करा रहा होता है। तो ये पता नहीं किसकी दुआ है। तो इंशाअल्लाह मेरा कामिल ईमान है कि रब ताला ये दुआएं जो है वो इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाने देगा। और आई विश, मैं कहता हूं कि खुदा करे कि अगर मैं ये काम कर जाऊं तो मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूं, हो सकता है मेरी बख्शिश इसी सबब हो जाए। मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे सबब बना दे इन लाखों खानदानों को फिजिकली प्रैक्टिकली अकोमोडेट करने का, इंक्लूडिंग वो 24 घंटे चा पां जो करते हैं, जिनका समझ लें कि बस हिट लिस्ट पे सिर्फ राजा रियाज है। अब मजे की बात ये है वो असल मुद्दे से ही हट गए हैं, उनको सैफ रहमान भूल गया, उनको केस भूल गया, अब उनको सिर्फ कैशवर्थ और राजा रियाज याद है। खुदा करे कि वो वक्त आए तो उनको भी अकोमोडेट करूं मैं। ये मेरी एक दिली ख्वाहिश है, ये मेरी एक नीयत है, और दिलों का हाल रब बेहतर जानता है। बाकी आप दुआओं में याद रखा करें। और